हाँ जी, क्या हाल चाल जी सबके। होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जिसे ज़्यादातर जो रिव्यूअर्स होते हैं गाड़ियों के या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, वो इग्नोर कर देते हैं। पर ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी कंपनियाँ हैं, जो हमारे ऑथराइज सर्विस सेंटर हैं, वो भी इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। इनमें सबसे पहली चीज़ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना अच्छा आपको गाड़ी के बाहर की तरफ दिख रहा है, गाड़ी में से आपको कितनी दूर तक दिख रहा है या कितने ब्लाइंड स्पॉट्स है गाड़ी में। इसमें ये चीज़ें भी कंसीडर होती हैं कि ए पिलर ड्राइवर साइड की जो थिकनेस है वो कितनी है, को ड्राइवर साइड की थिकनेस कितनी है, बी पिलर की थिकनेस कितनी है, सी पिलर की थिकनेस कितनी है, और उसकी वजह से मतलब जो ड्राइवर का व्यू है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। विजिबिलिटी के अंदर आपकी सिटिंग पोजीशन भी आती है कि आप कितना हाई बैठे हो, कितना लो बैठे हो, आपको कितना बोनट दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें विजिबिलिटी के अंदर आती हैं। अगर गाड़ी की विजिबिलिटी अच्छी है तो मतलब 100% बचाव होएगा आपका सिटी के अंदर या मार्केट के अंदर। जब आप ड्राइव कर रहे हो तो छोटे मोटे जो किनारे लग जाते हैं, बम्पर लग जाते हैं, उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बचाव हो जाएगा आपका। साथ ही साथ हाईवे के ऊपर भी एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। विजिबिलिटी के अंदर जो आपका IRVM होता है या ORVM होता है, इन दोनों का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो अगर गाड़ी के ORVM ज़्यादा छोटे हैं तो भी वो विजिबिलिटी खराब करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो भी हो सकता है आपको वो डिस्ट्रैक्ट करें। सेम ही शीशे के साथ है। इसका एंगल सेट करने के बाद अगर आपको 100% विजिबिलिटी नहीं मिल रही तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। पर विजिबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात मेरे हिसाब से नहीं की जाती। जितने मैंने अभी तक चैनल देखे हैं, मैं देखता हूँ, उतने चैनल्स में मुझे विजिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं मिलती। फीचर्स की बात हो रही है, क्रूज कंट्रोल की बात हो रही है, सनरूफ की बात हो रही है, जो कि इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं। डिजिटल क्लस्टर, डिजिटल स्क्रीन, ये कलर, वो कलर, जिप जैप, ये मोड, वो मोड, सारा कुछ। पर बात किसकी नहीं हो रही? विजिबिलिटी की बात ही नहीं हो रही है। थ्रू आउट द वीडियो आप देखो, विजिबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करेगा, और जो काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है। हमें विजिबिलिटी के बारे में सबसे पहले बात करनी चाहिए। दूसरी और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है जी हमारा सेंटर कंसोल का ड्राइवर के साथ रिलेशन। अब इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। ड्राइवर के लिए एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई यूट्यूब चल जाए, एप्पल ऑटो कार प्ले या कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, वीडियो कितनी अच्छी चल रही है। आजकल क्या होता जा रहा है, सारी जो कंपनियां हैं ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो सारे फीचर यहाँ शिफ्ट करती जा रही हैं। अगर आपको सनरूफ खोलनी है तो यहाँ से खोल लो भाई, अगर आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से करो भाई, अगर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग चेक करनी है तो यहाँ से करनी पड़ेगी भाई, और भी अगर गाड़ी की जो सीट्स है वेंटिलेटेड है तो उसको यहाँ से एक्टिव करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर से चलेंगी। तो अगर ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और अकेला है गाड़ी में, और उसे कोई चीज़ मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी सीट्स को वेंटिलेटेड को ऑन करना है, ऑफ करना है, उसको क्या करना पड़ेगा? अपना सारा का सारा ध्यान सड़क से हटा के इसकी तरफ ले जाना पड़ेगा। क्या ये एक अच्छी बात है? नहीं। पर इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता। सब बात करते हैं इतने फीचर दे दिए जी, ये दे दिया, वो दे दिया। पर उन सारे फीचर्स को ड्राइवर ओरिएंटेड बनाना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में काफ़ी कम बात होती है, होती तो है पर सही तरीके से नहीं होती जिस तरीके से होनी चाहिए, वो है गाड़ी के टायर की प्रोफाइल। अब आप कहोगे कि टायर की प्रोफाइल तो भाई सारे ही बताते हैं कि 165 है ना, 80 R15 R14 R17 ऐसा कुछ। कोई बोलेगा 23 इंच के अलॉय व्हील, 22 इंच के अलॉय व्हील, 20 इंच के अलॉय व्हील। पर एक्चुअल जिन एस्पेक्ट्स में बात होनी चाहिए वो नहीं होती है। यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है 165 80 R14, 14 इंच के टायर, 80 इसकी ये वाली जो हाइट है वो है। ये हाइट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर आप चाहते हो शॉक कम जाए, जैसे बोलेरो जैसी गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों में टायर बड़ा हो ये ज़रूरी नहीं है, पर टायर की ये जो विड्थ है साइड की, ये ज़्यादा बड़ी हो ताकि ये अंदर ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब ना होने दे और सारे के सारे शॉक यहीं टायर एब्जॉर्ब कर ले। थोड़े बहुत जो बचेंगे वो हमारा शॉकर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस टायर की विड्थ के ऊपर, चौड़ाई के ऊपर कम बात होती है। और होती किस चीज़ पे बात है? अभी इतने इंच का टायर है, अभी इतने इंच का अलॉय व्हील्स है, जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं।
एक और पॉइंट जिसके बारे में मैं स्पेशली डिस्कस करना चाहता था वो है आपकी गाड़ी की एरोडायनेमिक्स। इसके बारे में काफ़ी कम बात की जाती है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप एग्जांपल ले लो, दो ऐसी गाड़ी है जिनके अंदर सेम इंजन है पर एक की एरोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है और दूसरी की बहुत ज़्यादा बुरी है। तो जिस गाड़ी की एरोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है उसकी एवरेज भी अच्छी होगी, उसकी पोटेंसी भी मतलब पिकअप भी अच्छा होगा। तो आपकी एरोडायनेमिक्स मतलब हवा का जो ड्रैग है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस को, कि गाड़ी हवा का ड्रैग महसूस ना करते हुए अच्छी स्पीड को अचीव कर ले बड़े ही कम टाइम में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में डिस्कस होना चाहिए पर एक्चुअल में डिस्कस नहीं होता। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर कर दो।